और अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बात ट्रांसफर पॉलिसी की। मध्य प्रदेश में तबादले की बाट जोह रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस को जल्द ही हरी झंडी दिखाई जा सकती है। इसके बाद करीब 15 दिन से 1 महीने तक के लिए प्रदेश में तबादले पर लग गए प्रतिबंध को हटाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में 1 मई से लागू हो सकती है नई तबादला नीति। 3 साल से रुके सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर से हटेगा बैन। नई तबादला नीति से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद। मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल से तबादलों पर लगा हुआ था बैन। मध्य प्रदेश में 3 वर्ष से लगे तबादले पर से प्रतिबंध मई में हटाया जा सकता है। सरकार तबादला नीति घोषित करने की तैयारी में है। इसमें जिले के भीतर स्थानांतरण करने का अधिकार प्रभारी मंत्री को दिया जाएगा। वहीं गंभीर बीमारी, पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने, प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। महेश्वर में पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में अति आवश्यक मामलों से जुड़े तबादले को लेकर मुख्यमंत्री ने छूट दी थी, लेकिन पूरी तरह से ट्रांसफर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया था। पर अब जल्द ही पूरी तरह से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगली कैबिनेट तक ट्रांसफर पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। इस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है। अलग अलग उनके वेतन भत्ते सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है। इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बीच में से निकाल करके उनके हितों को प्राथमिकता रखते हुए जितने खाली पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरें। मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ उच्च अधिकारियों की माने तो सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति का मसौदा तैयार कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर कुछ बिंदुओं में बदलाव किया जा रहा है। इस माह के अंत तक तबादला नीति को राज्य शासन की मंजूरी मिल सकती है। तबादला नीति में इस बात का प्रावधान रहेगा कि 3 साल से ज्यादा समय से एक ही स्थान में जमे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया जाए। ऐसे अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा जाएगा। 3 साल का सरकार का क्राइटेरिया है कि एक पद से हटाना है, वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में ही सरकार अब तक तबादले कर रही है। और यदि आपको प्रशासनिक सुधार करना है तो इसमें जो सीबीसी की गाइडलाइन है या लोकायुक्त वगैरह की जो गाइडलाइन रहती है कि महत्वपूर्ण पदों पर एक व्यक्ति को 3 साल से अधिक पदस्थ नहीं होना चाहिए। मंत्रियों को अपने विभाग के कर्मचारियों के तबादले को लेकर अधिकार प्रदान किए जाएंगे, लेकिन राजपत्रित अधिकारियों का तबादला करने के लिए मुख्यमंत्री समन्वय करना होगा। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े संपूर्ण तबादले ऑनलाइन आवेदन के आधार पर किए जाएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आखिरी बार तबादला नीति 2021-22 में लागू की गई थी। उसके बाद अब तक कोई नई नीति नहीं आई है। अब नई मोहन सरकार में ये तबादला नीति 2025 लागू होगी। राज्य सरकार ने तबादलों को पारदर्शी, स्थिर और प्रभावी बनाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए हैं। इस नीति के तहत जहां मनमाने और राजनीतिक प्रभाव वाले तबादलों पर रोक लगेगी, वहीं एक निष्पक्ष प्रणाली भी विकसित होगी। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। आगे